नमस्कार मित्रों। आत्मा ईश्वर का अंश है। आत्मा निष्काम, निर्दोष, विकार रहित है। प्रकृति माया से उत्पन्न तीनों गुणों से क्रमशः रज, सत और तम इसके बंधन में है। जैसे किसी वस्तु को डोरी से बांधते हैं, वैसे ही इस शरीर में अंतःकरण से आत्मा बंधी हुई है। जब जीव हरि गुरु कृपा से इन गुणों से छूटेगा, तब उसे आत्म साक्षात्कार होगा। यह संसार चक्र अनंत काल से चला आ रहा है। इसका न आदि है न अंत है। सृष्टि के चक्र में अनेक संप्रदाय महापुरुष की अलग अलग मान्यताएं हैं। आधुनिक विज्ञान की मान्यता है कि लाखों वर्ष पहले मनुष्य आदिवासी थे। उनका धीरे धीरे विकास होता चला गया, अर्थात अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ना। आधुनिक विज्ञान के सिद्धांत माया प्रकृति के बंधन में उनके सभी तथ्य प्रत्यक्ष प्रकृति तक सीमित हैं। विज्ञान से परे है आत्मज्ञान। इस ज्ञान के बारे में संत सतगुरु महापुरुष ही बता सकते हैं, किंतु विज्ञान से कुछ उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि संत महापुरुष हमसे क्या कहना चाहते हैं। जैसे बिजली के तार में जो बिजली की धारा प्रवाहित होती है, वह तार सगुण रूप है, वह बिजली की धारा निर्गुण रूप है। जैसे सगुण तत्व को विज्ञान हार्डवेयर कहती है, वह सॉफ्टवेयर जो उसी के अंदर निर्गुण तत्व है, जो होती तो है पर दिखाई नहीं देती। सभी सिद्धांत उसी एक तत्व की ओर संकेत करते हैं, जिससे इस संपूर्ण जगत का निर्माण हुआ। विज्ञान उसे एनर्जी कहती है, अध्यात्म विज्ञान उसे ईश्वर परमात्मा कहती है। सिर्फ भाषावाद का अंतर है। कोई सगुण को मानता है, कोई निर्गुण को मानता है। तत्वतः दोनों एक ही हैं। जब जीव ज्ञान की दृष्टि से देखता है तो वह परमात्मा का अनुभव निर्गुण के रूप में होता है। जब जीव प्रेम की दृष्टि से देखता है तो वह परमात्मा सगुण के रूप में दिखाई देता है। मानव शरीर एक जटिल संरचना है, जो जड़ प्रकृति के अंश मात्र की व्याख्या है। जब इस जड़ शरीर को समझना इतना कठिन है, तो इससे परे चेतन प्रकृति को इतनी सरलता से कैसे जाना जा सकता है। इसलिए जड़ प्रकृति को मान सकते हैं और चेतन प्रकृति को मान सकते हैं और जड़ प्रकृति को जान सकते हैं। इसलिए भगवान ने श्री गीता में कहा है, जीव जिस भाव से देखेगा, मैं भी उसे उसी भाव में दिखूंगा। ये देखने का जो दृष्टिकोण है, इसी का सारा खेल है। देखने का भाव मन के पास, मन में जो तीनों गुण समाहित हैं, उसके वश में है। जब कोई जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर और संसार को देखता है, जिस धातु से संसार बना है उसी धातु से शरीर बना है। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन 5 तत्वों से संसार में इन तत्वों का कम ज़्यादा होना प्राकृतिक आपदा कहलाता है। और शरीर
शरीर में इन तत्वों का कम ज़्यादा होना रोग कहलाता है। शरीर में सभी तत्व एक निश्चित मात्रा में होना अनिवार्य है, न कम न ज़्यादा। जैसे शरीर में शुगर, हीमोग्लोबिन की एक निश्चित मात्रा होती है, कम होने पर रोगों की संभावना होती है। संसार में ये सभी तत्व निश्चित मात्रा में होने पर जीव के लिए जीवन दान का काम करती हैं। कम ज़्यादा होने पर जीवन घातक सिद्ध होती है। जैसे अग्नि जब तक रसोई घर में है तब तक वह जीवन है, जब वही अग्नि घर में लगती है तो मृत्यु का कारण बनती है। ऐसे ही अन्य सभी तत्वों का बर्ताव है। परमात्मा के संबंध में मत संप्रदाय ऐसे ही हैं जैसे चिकित्सा शास्त्र में औषधि दवापैथी है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, आयुर्वेद इत्यादि हैं। अगर सटीक लक्षण के साथ कोई भी पैथी जैसे होम्योपैथी में रोगी को दवा दी जाए तो कुछ रोगों का रामबाण इलाज का काम करती हैं। कुछ रोगों में एलोपैथ का अच्छा असर है, कुछ में आयुर्वेद का अच्छा असर है, किंतु सभी पैथी अपूर्ण हैं। किसी पैथी में बीमारी का संपूर्ण इलाज नहीं है। एक पैथी सभी बीमारियों के इलाज में सक्षम नहीं है। किसी बीमार व्यक्ति की बीमारी किसी पैथी से ठीक हो जाए, उस व्यक्ति के लिए वही पैथी श्रेष्ठ व पूर्ण है। इसी संदर्भ में जिस साधक को किसी भी मत संप्रदाय से भगवत प्राप्ति तत्व दर्शन हो जाए, उसके लिए वही श्रेष्ठ व पूर्ण साधन है। सभी तत्व अंश अपने अंशी तत्व की ओर आकर्षित होता है। जैसे अग्नि तत्व का अंशी सूर्य नारायण है तो अग्नि सूर्य की ओर आकर्षित होती है। जल तत्व का अंशी समुद्र है तो जल समुद्र की ओर आकर्षण होता है। अर्थात इस शरीर का अंशी प्रकृति संसार है तो ये शरीर संसार की तरफ आकर्षित होता है। आत्मा का अंशी ईश्वर है, इसीलिए आत्मा का आकर्षण परमात्मा में होता है। सभी अंश अपने अंशी की ओर भागते हैं।